हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जब भी आप ये वीडियो देखेंगे। आज हम एक ऐसा चैप्टर करने जा रहे हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं हुआ है कि पेपर आया और इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आया। इस चैप्टर से क्वेश्चन हमेशा आता है, हर बार आएगा आगे भी फ्यूचर में। तो ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इस चैप्टर को। ठीक है? मार्जिनल कॉस्टिंग। इसलिए सबसे पहले पहले इम्पोर्टेंट चैप्टर हम कवर करेंगे जैसे कि मार्जिनल स्टैंडर्ड, बजट एंड देन फिर जो हमारे चैप्टर बीच में रह गए छोटे-मोटे, फिर वो कवर करेंगे। पहले इम्पोर्टेंट चैप्टर कवर कर लेते हैं, जो कि ज़रूरी है, पेपर में आएगा ही आएगा जिसका हमें पता है। तो सर मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या है मार्जिनल? तो अगर हम मार्जिनल की बात करें, कहता है मार्जिनल कॉस्टिंग एक तरीके की टेक्नीक ऑफ कॉस्टिंग है, टेक्नीक। मार्जिनल कॉस्टिंग को टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग भी कहा और टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग में 3 चीज़ आती है मार्जिनल, स्टैंडर्ड और बजट। कहता है मार्जिनल कॉस्टिंग इज़ द एडिशनल कॉस्ट दैट इज़ इंकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। कहता है हर एक एडिशनल यूनिट को बनाने से जो एडिशनल कॉस्ट इंकर्ड होती है उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। क्या कहता है? द कॉस्ट ऑफ वन एडिशनल यूनिट, हर एक एडिशनल यूनिट, एक यूनिट आपने बढ़ाई, उस एक्स्ट्रा एक यूनिट एडिशन करने से आपकी एक्स्ट्रा कितनी कॉस्ट आई है, दैट्स इंक्रीज, कि कितनी एडिशनल कॉस्ट इंक्रीज हुई है वो एक्स्ट्रा एक यूनिट बनाने से, वो इंक्रीज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट होगी। मार्जिनल कॉस्ट एक तरीके की वेरिएबल कॉस्ट होती है और ये हमें हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। ये हमें हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग। मैंने इसमें एग्जांपल दिया था, आइए फिर से एग्जांपल देख लेते हैं। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जो एक पेन प्रोड्यूस करती है। अब अगर ये 100 पेन बनाती है तो 100 पेन बनाने की जो कॉस्ट है वो ₹2000। अब इसने क्या करा, 100 से 1 पेन और बनाया, 1 यूनिट और बनाया, मतलब अब ये 101 पेन बना रहे हैं। तो 100 पेन बना रहे थे तो ₹2000 की कॉस्ट आ रही थी और 101 पेन बनाया तो ₹2020 की कॉस्ट आई। इसका मतलब क्या मुझे बता सकते हैं कि ये एडिशनल 1 यूनिट एडिशन बनाने से, 1 पेन एक्स्ट्रा बनाने से मेरी एडिशनल कॉस्ट कितनी इंकर्ड हुई? ₹20। क्योंकि 100 पेन बनाने की कॉस्ट है ₹2000 और 101 पेन बनाने की कॉस्ट है ₹2020। तो एक एक्स्ट्रा पेन बनाने से मेरी जो कॉस्ट आती है वो ₹20 आती है, ये ₹20 मार्जिनल कॉस्ट होगा। सिमिलरली फिर से मान लो मैंने फिर से 1 यूनिट और बढ़ाई तो 102 पेन बनाया था, 101 पेन बनाने की कॉस्ट है ₹2020, 102 पेन बनाने की कॉस्ट है ₹2040। फिर से 1 यूनिट बनाने की मेरी एडिशनल कॉस्ट ₹20 आई एंड दैट्स ₹20 इज़ नोन एज़ मार्जिनल कॉस्ट, जिसको हम एक वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं। क्या आपको समझ में आया मार्जिनल कॉस्ट का रिवीजन? मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? हर एक एडिशनल यूनिट को बनाने से एडिशनल कॉस्ट कितनी इंकर्ड हुई, दैट्स एडिशनल कॉस्ट इज़ नोन एज़ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट के अंदर बेसिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बेसिक फॉर्मेट, P&L अकाउंट, सबसे पहले हम लिखेंगे सेल। सेल में से हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो निकल कर आएगा उसको हम कंट्रीब्यूशन कहेंगे। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है वो पार्ट सेल का वो पार्ट, क्या? वो पार्ट प्रॉफिट का जिसमें अभी तक फिक्स्ड कॉस्ट माइनस नहीं हुई है। मतलब कंट्रीब्यूशन एक तरीके का प्रॉफिट है डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर डिसीजन लिया जा सकता है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट डिसीजन मेकिंग में काम नहीं आता। तो कहता है कंट्रीब्यूशन इज अ प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन एक ऐसा प्रॉफिट है जिसमें अभी फिक्स्ड कॉस्ट माइनस नहीं हुई है। जब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर दोगे तो जो निकल कर आएगा उसको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहेंगे। तो सेल आपका रेवेन्यू हो गया, रेवेन्यू में से 2 कॉस्ट माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो निकल कर आता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट जहां पर अभी फिक्स कॉस्ट माइनस नहीं हुई है, फिक्स कॉस्ट से पहले का प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस आता है। सर ये कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आया ही इसलिए है क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट एक नॉन डिसीजन मेकिंग कॉस्ट है। संक कॉस्ट कहते हैं फिक्स कॉस्ट को, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग में काम नहीं आती है। कई बार ऐसा होता है कि फिक्स कॉस्ट अगर नहीं भी लेंगे तब भी हमारा डिसीजन सेम रहेगा। मैंने पेड क्लास के अंदर या रेगुलर क्लास के अंदर आपको ये चीज़ें बताई हुई थी कि देखो फिक्स कॉस्ट अगर ये हटा दूँ तब भी मेरा डिसीजन वही आता है। तो कई बार डिसीजन कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर भी लिए जाते हैं एंड इसलिए हमने इसको नया इन्वेंट करा है कंट्रीब्यूशन, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कई बार डिसीजन मेकिंग के काम नहीं आता। तो कंट्रीब्यूशन एक तरीके का ऐसा प्रॉफिट जिसमें हमने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट अपनी रिकवर कर ली है अभी तक, अभी फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं।
तो वो फिक्स कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगी, तो हम उसको सेल या फिर प्रॉफिट कहें। दैट इज कॉल्ड बेसिक फॉर्मेट ऑफ कंट्रीब्यूशन। क्या है देखिए, कंट्रीब्यूशन इज दैट पोर्शन ऑफ सेल रेवेन्यू आफ्टर रिकवर द वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन सेल का वो पोर्शन है जिसमें हमने अभी तक वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर ली है। एक तो ये तरीका हुआ तो भाई सेल में से हमने वेरिएबल कॉस्ट हटा ली, अब जो बच जाएगा वो कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन वो पार्ट है सेल का जिसमें भी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो चुकी है, या कंट्रीब्यूशन वो अमाउंट है जिसमें अभी फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी बाकी है, ऐसा भी। इन अनदर वर्ड, कंट्रीब्यूशन इज द अमाउंट टू कवर द फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को कवर करने का एक अमाउंट है, इसमें से फिक्स कॉस्ट कवर करेंगे तब जाकर नेट प्रॉफिट। ठीक है सर, ये मैंने आपको कुछ क्लास में एग्जांपल बताया था, कंट्रीब्यूशन का मतलब ही समझाया था, उसकी कोई जरूरत अभी नहीं है। सीधा हम देखते हैं, ये देखो इतने सारे डिस्कशन करी थी मैंने क्लास के अंदर, जिसमें आपको ये चीज़ें मैंने समझाई थी कि कंट्रीब्यूशन कैसे डिसीजन मेकिंग में काम आता है रेगुलर क्लास के अंदर, वो बहुत डिटेल में था, बहुत डिटेल में चर्चा थी। यहाँ पर हमारा काम है रिवीजन करना, और रिवीजन करने में आपको पता है कंट्रीब्यूशन क्या होता है। जी कंट्रीब्यूशन समझ में आ गया है, तो आइए सर कंट्रीब्यूशन समझने के बाद ये सब डिटेल में चर्चा करी थी, याद आ रहा है आपको? सिर्फ इतना चर्चा हमने सिर्फ कंट्रीब्यूशन के लिए करी थी। आइए अब रिलेशन देखते हैं। सर अगर मैं बात करूँ कंट्रीब्यूशन की, तो सेल में से जब आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो तब भी कंट्रीब्यूशन आता है, और कंट्रीब्यूशन बात करूँ तो प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट जोड़ूंगा तब भी कंट्रीब्यूशन आएगा। फॉर्मूला क्या होता है, सेल, सेल में से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो निकल कर आता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो निकल कर आता है प्रॉफिट। तो अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट को जोड़ दूंगा तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा तो कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन दो तरीके से निकल सकता है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने पर तब भी कंट्रीब्यूशन आता है, या फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ देंगे तब भी कंट्रीब्यूशन है। लेट्स सपोज 1,00,000 रुपए की सेल है, 20,000 की वेरिएबल कॉस्ट है, आपके पास 80,000 रुपये आ गया, 20,000 रुपये की वेरिएबल फिक्स कॉस्ट है, आपके पास 60,000 रुपये। देखो मैं 60 और 20 को जोड़ूंगा तो 80 आ जाएगा, और एक में से 20 माइनस करूंगा तो 80 आ जाएगा। इसी तरीके से जैसे हम टोटल अमाउंट में देखते हैं, उसी तरीके से पर यूनिट में भी देख सकते हैं, क्योंकि सेल 10 रुपये पर यूनिट बेचूंगा, वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपये पर यूनिट है, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 6 रुपये पर यूनिट। कैसे निकाल सकते हैं भाई, सेल पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस कर दो तब भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्लियर है जी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। सर अब कंट्रीब्यूशन का हम देखते हैं फॉर्मूला। अब कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, कंट्रीब्यूशन तो वही है कि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लो या फिक्स कॉस्ट में से अपना क्या कर लो, प्रॉफिट जोड़ लो तो कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट जिसमें अभी फिक्स कॉस्ट रिकवर होना बाकी है, या सेल का वो पोर्शन जिसमें अभी वेरिएबल कॉस्ट माइनस है। इसके बाद आते हैं सर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, सेल का कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन, सीधा सीधा कि आपने सेल का कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन जनरेट करा। अगर मैं 1,00,000 की सेल करूंगा तो इसका कितने परसेंट होगा जो हमें कंट्रीब्यूशन रिकवर आएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन सेल का कितना परसेंट है उसको हम पीवी रेशियो कहेंगे। ऐसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल इंटू 100, बेसिक फॉर्मूला। भाई कंट्रीब्यूशन कितनी है, मान लो सेल है 10,00,000 रुपए की, और सर ये कंट्रीब्यूशन अपने 2,00,000 कमाया, इसका मतलब 2,00,000 10,00,000 रुपए की सेल करने पर 2,00,000 का कंट्रीब्यूशन जनरेट हुआ। 10,00,000 की सेल करने पे 2,00,000 का कंट्रीब्यूशन जनरेट हुआ, इसका मतलब 20% आपका है कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो, पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है कि आपने सेल का कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन जनरेट, समझ में आया? बेसिक चीज है, जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। मान लिया इधर मैंने एग्जांपल भी दिया था कि मान लो 2,00,000 रुपए की आपकी सेल है, 1,40,000 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, तो 60,000 रुपए आपकी कंट्रीब्यूशन आ गया। अब क्या करेंगे, 60,000 कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय 2,00,000, 2,00,000 की सेल पे 60,000 कंट्रीब्यूशन जनरेट करा, मतलब 30% कंट्रीब्यूशन सेल। अब इसमें इसके बीच में रिलेशन देखते हैं। जैसे कि आपको पता है सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगी, कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। अब एक रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं सेल में से। मैंने क्या करा, डिवाइड सेल बोथ साइड, मैंने सेल को डिवाइड कर लिया बहुत, यहाँ भी सेल करा मल्टीप्लाई बाय 100, सेल और 100 दोनों साइड मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। मैंने इसमें सेल को डिवाइड करा और मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज बनाने, और इसमें सेल को डिवाइड करा मल्टीप्लाई। अब सेल में से सेल कट गया, 1 आ गया, 1 का मतलब हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 हो गया। जब 100% है, अगर उसमें से वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, देखो वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में सेल इंटू 100, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में सेल इंटू 100 होता है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, और इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल इंटू 100 होता है पीवी रेशियो। तो 100 में से जब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो माइनस करोगे तो पीवी रेशियो आ जाएगा।
इसी तरीके से पीवी रेशियो को उधर कर दो और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो को इधर कर दो। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो उधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का, पीवी रेशियो इधर प्लस का, उधर आकर हो गया माइनस का। तो अगर आप 100 में से पीवी रेशियो माइनस करोगे तो क्या निकल कर आएगा? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो एक रिलेशन बन गया कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे? 100 में से कभी-कभी पीवी रेशियो माइनस करोगे तो वेरिएबल। मान लो सेल, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। अब इसका रिलेशन है, अगर 100% सेल है और 60% वेरिएबल कॉस्ट है तो ये 40% होगा। अगर 100% सेल है, वेरी कंट्रीब्यूशन 40% है तो 60%। इस तरीके से ये क्या बन जाता है? एक रिलेशन बन जाता है। समझ में आया नहीं आया? ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? सारी बेसिक चीज़ है जो आज की क्लास में हम कवर कर लेंगे, फिर धीरे-धीरे एडवांस पे चलेंगे क्योंकि इसके अंदर सिर्फ बेसिक ही नहीं है, एडवांस भी है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? कहता है ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स दैट लेवल ऑफ आउटपुट एट व्हिच द टोटल कंट्रीब्यूशन इज जस्ट सफिशिएंट टू रिकवर द टोटल कॉस्ट। कहता है भाई ये सेल आपकी है मान लो 1 लाख रुपए की, वेरिएबल कॉस्ट आपका है 60,000 रुपए का, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन आपके पास आ जाएगा 40,000 रुपए। और सर फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट भी 40,000 रुपए। तो आ जाएगा आपका नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कोई भी प्रॉफिट कोई भी लॉस नहीं होता और ये सिचुएशन कब अराइज होगी? जब कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट दोनों बराबर होंगे। मैंने उतना ही कंट्रीब्यूशन जनरेट करा जितना मेरी फिक्स कॉस्ट थी। तो जब आपका टोटल कंट्रीब्यूशन इज जस्ट सफिशिएंट टू कवर द फिक्स कॉस्ट, उतना ही कंट्रीब्यूशन आपके पास है जितना आपकी फिक्स कॉस्ट कवर करनी है, उसमें से हम कहते हैं आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए। जहाँ पर कंट्रीब्यूशन जितना होता है उतना ही फिक्स कॉस्ट होगी, तब आपका नो प्रॉफिट नो लॉस। सबसे पहले कहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट अगर टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाए तो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा लेवल ऑफ आउटपुट होता है, ऐसा लेवल ऑफ आउटपुट जितने यूनिट बेचने से हमारा जो कंट्रीब्यूशन जनरेट होता है उतना ही होता है जितना हमारी फिक्स कॉस्ट। यह है टेक्निकल लैंग्वेज। आसान लैंग्वेज में कहा जाए कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, तो ब्रेक इवन पॉइंट वो लेवल ऑफ आउटपुट है जहां पर कोई भी प्रॉफिट और लॉस नहीं होता है और ये तभी अराइज हो सकता है जब कंट्रीब्यूशन जितना है उतना ही हमारी फिक्स कॉस्ट। जैसे कि एग्जांपल, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 20 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 16 रुपए, 16 में से 20 गए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 4 रुपए। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2 लाख यूनिट। बताइए एट प्रॉफिट एंड लॉस, बताइए डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट, अलग अलग लेवल ऑफ आउटपुट का एग्जांपल दे रखा है, कंट्रीब्यूशन आपके पास 4 रुपए। अब देखिए, मान लो अगर 40,000 की यूनिट बेचूंगा तो कितना प्रॉफिट होगा, 50,000 बेचूंगा तो कितना होगा, 60,000 यूनिट बेचूंगा तो कितना प्रॉफिट होगा। मैंने यहाँ पर निकालना चालू करा, 40,000 20 रुपए के हिसाब से 8 लाख की सेल, 16 रुपए के हिसाब से 6,40,000 की वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ 1,60,000 रुपए बच गया आपके पास। कंट्रीब्यूशन 4 रुपए के हिसाब से डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, इनको इनको उनको डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट आपके पास 2 लाख है, देखो यहाँ पर माइनस तो लॉस हो गया, यहाँ पर कोई प्रॉफिट कोई भी लॉस नहीं है, यहाँ पर 40,000 का प्रॉफिट आ गया। तो एक जगह 40,000 का लॉस है, एक जगह नो प्रॉफिट नो लॉस है, एक जगह 40,000 का प्रॉफिट है। जहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस है, जहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो ये वो लेवल है। क्या है कंट्रीब्यूशन? इस लेवल पे कंट्रीब्यूशन होगा एट 50,000 के। अगर आप 50,000 यूनिट बेचकर 50,000 यूनिट बनाकर बेच दोगे तो आपको कोई भी प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा। ये 50,000 यूनिट है ब्रेक इवन पॉइंट। पॉइंट मतलब जब भी पॉइंट का वर्ड आता है यूनिट पे हम कंसीडर करते हैं। अमाउंट हम कंसीडर, जैसे ये इसको बोलते हैं ब्रेक इवन सेल, ब्रेक इवन सेल, ब्रेक इवन सेल कहते हैं इसे। जब भी पॉइंट की वर्ड यूज़ होता है तो वो यूनिट पे कंसीडर करा जाता है और जब भी अमाउंट सेल वर्ड यूज़ होता है तो ब्रेक इवन सेल। 10 लाख रुपए की सेल करूँगा तो कोई भी प्रॉफिट कोई भी लॉस नहीं होगा, दैट्स कॉल्ड ब्रेक इवन। तो बोलते हैं ब्रेक इवन। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? समझ में आ गया सभी को? इससे मैंने एग्जाम्पल बनाने को, फॉर्मूला बनाने को सिखाया था कि ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला कैसे बनता है। हमने कहा था देखो ब्रेक इवन पॉइंट हमारे 50,000 यूनिट है, कंट्रीब्यूशन है 4 रुपए के हिसाब से। तो भैया 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा? टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा और टोटल फिक्स कॉस्ट भी मेरी कितनी है? 2 लाख रुपए। आपको पता है टोटल फिक्स कॉस्ट किसके बराबर होती है? टोटल कंट्रीब्यूशन। जहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट की बात होती है वहाँ पर टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल कंट्रीब्यूशन के बराबर होती है। वही मैं समझाना चाह रहा था कि टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल। अब टोटल कंट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर है। अच्छा, टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे आप? यूनिट में से मल्टीप्लाई करोगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये तो करोगे यार, ऊपर देखो ये तो करा तुमने। 50,000 यूनिट था, मल्टीप्लाई करा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो जब आप यूनिट में से कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई करते हो और यूनिट कौन सी वाली? ब्रेक इवन वाली। तो 50,000 यूनिट पर ब्रेक इवन आया था ना, तो कौन सी वाली यूनिट से मल्टीप्लाई करना है? ब्रेक इवन वाली से। तो जब ब्रेक इवन वाली यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को, तो टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा। टोटल कंट्रीब्यूशन की जगह हम टोटल फिक्स कॉस्ट ले सकते हैं? यस।
ठीक है जी। ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो इस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को उठा के नीचे भेज दो। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसा आ जाएगा? फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये मैंने आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया था। यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट हम पूरा पढ़ के आ चुके हैं चैप्टर। ब्रेक इवन पॉइंट किस क्या होता है? अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में निकालना है, ये फॉर्मूला बनाना सिखाया था मैंने क्लास के अंदर। अगर इसकी ज़रूरत नहीं है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में निकालना है तो फॉर्मूला ये होता है। और अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में निकालना है, मतलब सेल कितने रुपए की सेल करो, अमाउंट बोल दो, ऐसे लिखो लिखो, इधर देखो, ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट लिख दो या ब्रेक इवन सेल लिख दो। ये एक ही चीज़ है दोस्तों, एक ही चीज़ है। ब्रेक इवन सेल का मतलब ही अमाउंट होता है। कैसे निकालेंगे? फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो। तो सीधी सीधा एक रूल समझ लो सर, सीधा सीधा एक रूल समझ लो कि जब भी आपको अमाउंट में वैल्यू निकालनी होती है तो पीवी रेशियो से डिवाइड करना होता है, और जब भी आपको यूनिट में निकालना है आंसर तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करना होता है। ये फर्क, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से तब डिवाइड करूंगा जब मुझे आंसर यूनिट में चाहिए, और अगर मुझे आंसर अमाउंट पे चाहिए तो फिर मैं पीवी रेशियो से डिवाइड करूँ। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? जल्दी से बताइए, कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? इसी तरीके से मैंने यूनिट ब्रेक इवन वाला फॉर्मूला बताया था। ये देखो, कितने अमाउंट की सेल करूँ जिससे कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस है। जब अमाउंट की बात हो रही है, कितने अमाउंट की सेल करूँ, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस बोल दो। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस कह लो, देखो लिखा है ना, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस एंड ब्रेक इवन सेल। कैसे निकालेंगे? ब्रेक इवन सेल पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इनटू। चलिए जी, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब समझ में आ गया। ये तो सब फॉर्मूला सिखाया था मैंने कैसे। अब देखिए, कैश ब्रेक इवन पॉइंट एक कंसेप्ट आता है, छोटा सा कंसेप्ट। इसमें हमें पूछता है कैश से रिलेटेड ब्रेक इवन पॉइंट बताओ। जैसे कि कोई कोई ऐसे आइटम्स होते हैं जो नए नॉन कैश आइटम होते हैं, जैसे कि डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन एक नॉन कैश आइटम है, फिर भी आप उसको ब्रेक इवन पॉइंट पे कंसीडर कर रहे हो तो वो नहीं करना। ठीक है ना? एक तरीके का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपको कि कैश ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, तो आपको जो डाटा चाहिए वो कैश में चाहिए। अब देखिए, कैश ब्रेक इवन पॉइंट में सिंपल सा फर्क ये है कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए आपको ऊपर फिक्स कॉस्ट चाहिए ना। फिक्स कॉस्ट चाहिए और नीचे क्या चाहिए? या तो पीवी रेशियो चाहिए या कंट्रीब्यूशन चाहिए। हैंग हो गया। फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन, क्या? पीवी रेशियो चाहिए, राइट? अब वो कह रहा है जो फिक्स कॉस्ट होगा ना, कैश आइटम वाला लेना है। कैश आइटम बोले तो भाई देखो, फिक्स कॉस्ट के अंदर कैश और नॉन कैश आइटम दोनों जुड़े होते हैं। अब उसमें से नॉन कैश आइटम हटा दो और उसके बाद जो फिक्स कॉस्ट बच जाएगी वो कैश आइटम वाली बच जाएगी। वो यहाँ पर ले लेना बस, तो बन जाएगा कैश ब्रेक इवन। तो बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट जब आप निकालते थे तो ऊपर फिक्स कॉस्ट लेते थे। ब्रेक इवन पॉइंट जब आप निकालते थे दोस्त तो ऊपर फिक्स कॉस्ट लेते थे। ऊपर फिक्स कॉस्ट लेते थे, नीचे कंट्रीब्यूशन या पीवी रेशियो लेते थे। अब पर ऊपर जो फिक्स कॉस्ट होता था ना, उसमें कैश आइटम और नॉन कैश आइटम दोनों जुड़ा होता है। जैसे एप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम, तो दोनों जुड़ा होता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि जो फिक्स कॉस्ट है, आपको क्वेश्चन में बताएगा कि इस फिक्स कॉस्ट के अंदर नॉन कैश आइटम भी जुड़े हुए हैं, वो आप हटा दो ना, वो आपको दे भी रखा होगा, हटा देना, और जो बच जाएगा वो कैश आइटम बच जाएगा। वो आप फॉर्म फिक्स कॉस्ट के फॉर्मूले में ना, तो कैश ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, कैश से रिलेटेड। तो अगर ब्रेक इवन पॉइंट का आंसर यूनिट में चाहिए तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन से करना होगा। ये मैंने वही कहानी लिखवाई जो आपको बताई। और अगर फिक्स कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट का आंसर आपको अमाउंट में चाहिए तो फिर पीवी रेशियो से डिवाइड करना होगा। ये तो आपको मैंने बता ही दिया। अब आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिजायर प्रॉफिट। कॉन्सेप्ट ऑफ डिजायर प्रॉफिट एंड डिजायर सेल। अब ये क्या कहता है? ये कहता है भाई कितनी यूनिट की सोल्ड करूं जिससे मेरा इतना प्रॉफिट अन। वो कह रहा है कि कितने यूनिट सोल्ड करूं, कितने यूनिट मैं सेल करूं जिससे मैं एक डिजायर प्रॉफिट अर्न कर सकूं। एक डिजायर प्रॉफिट अर्न, लेट सपोज कि मुझे 10,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न करना है और इस 10,000 प्रॉफिट अर्न करने के लिए मुझे कितनी यूनिट बेचनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर मैं इसमें थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझाऊं, मैंने पहला पॉइंट लिया कि कितनी यूनिट सोल्ड करूं जिससे मैं एक डिजायर प्रॉफिट कमा सकूं। ये एग्जांपल है कि मान लीजिए आपको सेलिंग प्राइस है 20 रुपए, आपका वेरिएबल कॉस्ट है 16 रुपए, इसका मतलब 4 रुपए का आपका कॉन्ट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट आपके पास 2 लाख रुपए है और 40,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहते हो, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो आपको प्रॉफिट चाहिए 40,000 रुपए, राइट? यही कह रहे हो आप?
दैट इज कॉल्ड डिजायर प्रॉफिट। इसका मतलब अगर मैं फिक्स कंट्रीब्यूशन में से 2 लाख माइनस करूंगा तो मुझे 40,000 यहाँ पर बैलेंस चाहिए। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन 2,40,000 होना चाहिए। भाई देखो, फिक्स कॉस्ट में से आप प्रॉफिट जोड़ोगे, देखो आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है 2 लाख रुपए, आपको प्रॉफिट चाहिए 40,000 रुपये, आप डिजायर प्रॉफिट है, मतलब इतना प्रॉफिट आप कमाना चाहते हो, तो मुझे कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट करना पड़ेगा? 2,40,000 का ना। अभी तो 2 लाख की फिक्स कॉस्ट माइनस होने के बाद 40,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन बचेगा। तो क्या कहता है कि आप क्या करना, फिक्स कॉस्ट में से डिजायर प्रॉफिट जोड़ देना। फिक्स कॉस्ट में से डिजायर प्रॉफिट जोड़ देना कि आप इतना तो आपको 2 लाख रुपए फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी है और 40,000 रुपए का आपको प्रॉफिट जनरेट करना है, तो मतलब 2 लाख रुपए 40,000 का कंट्रीब्यूशन चाहिए पूरा पूरा। तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट मिलकर क्या बनता है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मिलकर क्या बनता है? कंट्रीब्यूशन। और अगर आपको अमाउंट में चाहिए कि कितने अमाउंट की सेल करूं, तो पीवी रेशियो से डिवाइड करना। और अगर आपको चाहिए कितने यूनिट की सेल करूं, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करना। तो मैंने कहा भाई देखो, मुझे टोटल 2,40,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन चाहिए, जिसमें मैं 2 लाख की फिक्स कॉस्ट रिकवर करूंगा, 40,000 का प्रॉफिट बच जाएगा। तो 2,40,000 रुपए की कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए मुझे कितने यूनिट बेचना पड़ेगा? तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे। देखो कितना था, 20 में से 16 गए 4, मैंने 4 से इसको डिवाइड करा, तो 2,40,000 डिवाइड बाई 4 क्या आ जाएगा? 60,000। तो 60,000 यूनिट बेचोगे तो आपका क्या बन जाएगा? आपका 2,40,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन जनरेट हो जाएगा, 2 लाख के फिक्स कॉस्ट माइनस करने पे प्रॉफिट डिजायर। तो फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला देखो खड़े खड़े बना दिए यहाँ पर, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर यही अमाउंट आपको 60,000 की जगह पर चाहिए अमाउंट में, तो कंट्रीब्यूशन की जगह पीवी रेशियो से डिवाइड। फॉर्मूला बनेगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, और यहाँ पर पता चल जाएगा कितने अमाउंट की सेल करूं जिससे मैं डिजायर प्रॉफिट कमाऊं। तो दो चीज पूछ सकता है, या तो आपसे पूछेगा भाई मुझे 40,000 का प्रॉफिट जनरेट करना है, बताओ कितने यूनिट बेचूं, है ना? यूनिट टू बी सोल्ड टू अनडिजायर प्रॉफिट। और या तो पूछ सकता है भाई मेरे को 40,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना है, कितने रुपए की सेल करूं, अमाउंट ऑफ सेल टू अनडिजायर प्रॉफिट। तो अगर रुपीज में निकालना है तो पीवी रेशियो से डिवाइड करेंगे। क्या है पीवी रेशियो? देखो कंट्रीब्यूशन अपॉन में 20, सेल कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल इंटू 100, मतलब 4 अपॉन में 20 इंटू 20% पीवी रेशियो। अब यही 2,40,000 को 20% से डिवाइड कर दो, 2,40,000 डिवाइड बाई 20%, तो आपको 12 लाख रुपए की सेल करनी पड़ेगी। 12 लाख रुपए की सेल करनी पड़ेगी आपको। हाँ, 12 लाख रुपए की सेल करनी पड़ेगी। फिर उसमें से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो आएगा कंट्रीब्यूशन 2,40,000, और फिर जाकर आपका प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है, आपको कितने की सेल करनी पड़ेगी दोस्त? 12 लाख रुपए की सेल आपको करनी पड़ेगी। लो जी, तो यहाँ पर आपको समझा कि भाई डिजायर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो दो फॉर्मूले सिखाए मैंने आपको। ये रहा, यूनिट टू बी सोल्ड, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर आपको आंसर यूनिट में चाहिए। ठीक है, और अगर आपको आंसर अमाउंट पे चाहिए तो ये देखो पूरा एक्सप्लेनेशन करा था क्लास के अंदर। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, ये आपको अमाउंट में करा। कोई डाउट? ठीक है, मुझे ये रहा क्वेश्चन, आंसर निकाल के दिखाओ। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपका आंसर बता के दिखाओ कितना आएगा, कितने यूनिट की सेल करूं। निकालिए सर, जल्दी से निकालिए। देखो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर मुझे यूनिट में आंसर चाहिए, राइट। फिक्स कॉस्ट मुझे दे रखा है 1,50,000। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए निकालने के अंदर, सेकंड में निकलना चाहिए आंसर। 1,50,000 का फिक्स कॉस्ट है, डिजायर प्रॉफिट मेरे को कितना माना है 1,00,000 रुपए, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 10 रुपए। सीधा करो 2,50,000 डिवाइड बाय 10,
25,000 यूनिट बेचूंगा तब जाकर मैं 1 लाख का प्रॉफिट कमा पाऊंगा, सीधा। इधर कहता है डिजायर प्रॉफिट, आप 1.5 लाख कमाना चाहते हो 1 लाख की जगह, ठीक है। अब मैं 1.5 लाख का मेरा फिक्स कॉस्ट है, 1.5 लाख का मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो बताओ कितने अमाउंट की सेल करनी चाहिए। तो आप डिवाइडेड बाई करेंगे पीवी रेशियो, ये रहा 10 आपका है कंट्रीब्यूशन, 50 आपका है सेल, मल्टीप्लाई बाय 100 20% है। तो यह 3 लाख डिवाइड बाई 20%, दैट इज कॉल्ड 15 लाख। तो 15 लाख रुपए की सेल करूंगा तब जाकर मेरा डिजायर प्रॉफिट। भाई आप बच्चों ने इसी में से निकालना है, इसी में से मत निकाल देना। 1 लाख रुपए लेकर यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर दिया था, इफ डिजायर प्रॉफिट इज 1.5 लाख रुपए, 1 लाख की जगह अगर 1.5 लाख का प्रॉफिट कमाना चाहूँ तब बताओ कितने अमाउंट की सेल करूंगा। आपने 1 लाख लेकर शायद मुझे लग रहा है निकाल दिया 1,25,000 रुपये, वो मत करना, ठीक है। क्वेश्चन चेंज है। कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या कहता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कंसेप्ट देखो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहता है सेल आपको दे रखी है 10 रुपये पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 6 रुपये पर यूनिट, तो यहाँ से निकल जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन 4 रुपये पर यूनिट, राइट। फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 2 लाख रुपए, ब्रेक इवन पॉइंट बता दो, मैंने बड़ा सिंपल है। फिक्स कॉस्ट अपन में कॉन्ट्रीब्यूशन, तो 2 लाख डिवाइड बाई 4%, 4 50 रुपये, मतलब इसका मतलब क्या है कि वो यूनिट है जहाँ पर कोई भी प्रॉफिट और कोई भी लॉस नहीं, यूनिट बेच रहे हो मेरे को प्रॉफिट नहीं होने। तो अगर मैं 60,000 यूनिट बेचता हूँ, ध्यान सुनना, 50,000 यूनिट बेचने पे तो कोई भी प्रॉफिट और लॉस होगा ही नहीं। 60,000 यूनिट बेचने में क्या प्रॉफिट होगा, यस। इससे ऊपर बेचोगे तो प्रॉफिट प्रॉफिट, इससे पीछे जाओगे तो लॉस से लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट वो लेवल है जहाँ पर अगर आप इससे आगे बेचोगे तो प्रॉफिट प्रॉफिट होगा, और इससे पीछे जाओगे तो कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस हो जाएगा उल्टा। 50,000 रुपये कोई भी प्रॉफिट नहीं। मान लो कंपनी ने 60,000 यूनिट बेची, अब 60,000 यूनिट 40 रुपये के हिसाब से 2,40,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन कमाया, और फिक्स कॉस्ट आपको 2 लाख रुपये देगी, माइनस करना, ये आ गया प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट क्या है सर, ये प्रॉफिट क्या है, चलो ध्यान सुनना, यहाँ मैंने इसका कंसेप्ट बताया। कहता है अगर मैं 50,000 यूनिट बेचूं तो मुझे कोई भी प्रॉफिट कोई भी लॉस नहीं, या 50,000 की जगह 5 लाख की सेल करूं तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अगर मैं 50,000 यूनिट बेचता हूं तो कोई प्रॉफिट कोई भी लॉस नहीं होता, ठीक है जी। और अगर मैं 60,000 यूनिट बेचता हूं तो मुझे 40,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। मतलब आप देख रहे हो कि मेरी एक्स्ट्रा 10,000 रुपये की यूनिट की सेल करने में मेरे को प्रॉफिट कमा लिया था 40,000 रुपये का। अब ये देख पा रहे हो कि अगर मैं 50,000 ये यूनिट बेचूंगा ना तो मुझे कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, ना ही कोई लॉस होगा। पर जैसे ही मैं एक्स्ट्रा 10,000 यूनिट बेचता हूँ तो उस एक्स्ट्रा 10,000 यूनिट पे मुझे 40,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। कहता है ब्रेक इवन सेल, ब्रेक इवन पॉइंट एंड उससे ज्यादा सेल करोगे, ब्रेक इवन पॉइंट या उससे जो ज्यादा सेल करी, तो जो एक्स्ट्रा सेल आपने करी यूनिट की, उस एक्स्ट्रा यूनिट की बेचने पर आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो जनरेट करा है, दैट्स कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कि मैंने एक्स्ट्रा 10,000 यूनिट बेची और उस एक्स्ट्रा 10,000 यूनिट बेचने में मैंने 40,000 का प्रॉफिट जनरेट करा, इसी को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जितनी एक्स्ट्रा यूनिट बेचोगे उससे जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप अर्न करोगे, दैट्स कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मींस द सेल ओवर एंड अबव द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट से जितनी ऊपर आप सेल करोगे उससे जो प्रॉफिट जनरेट होगा, दैट्स कॉल्ड मार्जिन ऑफ। समझ में आया नहीं आया, लॉजिक क्लियर हुआ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आपको यूनिट में निकालना है, यूनिट में निकालना है तो आपको एक्चुअल सेल में से ब्रेक इवन सेल यूनिट माइनस करनी पड़ेगी। जैसे कि आपने 60,000 यूनिट बेची, टोटल सेल 60,000 यूनिट, और ब्रेक इवन सेल कितनी है, ब्रेक इवन यूनिट 50,000, मतलब 60,000 टोटल बेचूंगा, 50,000 पे तो नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो एक्स्ट्रा 10,000 यूनिट पर आपका मार्जिन, ये आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी 10,000 यूनिट का। अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट में निकालना चाहते हो इतना आएगा, और अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट में निकालना चाहते हो तो उस 10,000 से आपने कितना प्रॉफिट जनरेट करा, 4 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपये का प्रॉफिट आपने। तो यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है सर, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ जाता हूँ, मैंने फॉर्मूला निकालना भी सिखाया था। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर यूनिट पे निकालना चाहते हो तो प्रॉफिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप आपका आंसर यूनिट पे चाहते हो तो आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करना होगा, और अगर आप अपना आंसर इसमें चाहते हो अमाउंट में, अमाउंट में, तो पीवी रेशियो से डिवाइड करना होगा, ऊपर आपका फिक्स कॉस्ट की जगह प्रॉफिट आ जाएगा, कि वही आपका एक्स्ट्रा पार्ट है जो आप कमा रहे हो। एक्स्ट्रा सेल करने पर ब्रेक इवन से जितनी एक्स्ट्रा सेल करोगे उससे जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप कमाओगे वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। इनका एक रिलेशन भी होता है, इनका एक रिलेशन भी होता है। अगर मैं कह रहा हूं कि सेल मेरी है 60,000 रुपए की, ब्रेक इवन सेल कितनी है,
ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, 50,000 पे मेरा ब्रेक इवन है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना था, 10,000। अभी तो 60,000 की सेल हुई, 50,000 पे तो ब्रेक इवन है, एक्स्ट्रा 10,000 की सेल पे तो आपने प्रॉफिट कमाया। तो एक रिलेशन बन गया कि अगर सेल 100% है और ये 40% है तो ये 60% होगा। तो अगर सेल में से मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी माइनस कर दूंगा, सेल के 100% में से मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो ब्रेक इवन सेल आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। और अगर सेल के 100% में से ब्रेक इवन पॉइंट माइनस कर दूंगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जैसे हमने रिलेशन पढ़ा था कंट्रीब्यूशन और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, इसी तरीके से यहाँ रिलेशन होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन सेल में से। तो 100 में से अगर ब्रेक इवन पॉइंट माइनस करोगे, ब्रेक इवन पॉइंट का रेशियो, तो आपका जो निकल कर आएगा, जैसे 100 है और ब्रेक इवन पॉइंट रेशियो है 40%, तो 60% होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 50% है, 100 में से 50 माइनस करोगे तो 50 जो निकल कर आएगा बैलेंस, वो आपका जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट रेशियो। देखो ये रहा, ये मैंने आपको समझाया था। कितने कंसेप्ट कर लिए, बहुत सारे कंसेप्ट। कंट्रीब्यूशन पढ़ा, कंट्रीब्यूशन के बाद हमने पीवी रेशियो पढ़ा, पीवी रेशियो के बाद ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब आपसे क्या कहता है कि मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर आपको 2 साल का प्रॉफिट और 2 साल की सेल गिवन हो, तब आप उस केस के अंदर पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, ये क्वेश्चन में अलग से आ जाता है, या तो छोटे क्वेश्चन में बनकर आता है एमसीक्यू में, बड़े क्वेश्चन के बीच में आ जाता है। कहता है अगर आपको सेल दे रखी है 2 साल की, 1 साल की सेल ये रही, दूसरे साल की सेल ये, 5 लाख रुपए पहले साल में सेल हुई, दूसरे साल में 6 लाख रुपए सेल, ठीक है। उसी तरीके से प्रॉफिट है 50,000 और 60,000। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर 5 लाख रुपए की सेल करूंगा तो 50,000 का प्रॉफिट होगा, राइट। और अगर 6 लाख की सेल करूंगा तो 60,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। इसका मतलब मैंने एक्स्ट्रा सेल करने पे मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना हुआ, अगर मैं 5 लाख की जगह पर 6 लाख की सेल करता हूं तो 60,000 का प्रॉफिट है। तो मतलब मैंने 1 लाख की एक्स्ट्रा सेल करने पर 10,000 का प्रॉफिट एक्स्ट्रा जनरेट करा। तो ये कहता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल मल्टीप्लाई बाय 100। भैया पीवी रेशियो कैसे निकालते हो, पीवी रेशियो कैसे निकालते हो, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल, उसी तरीके से है। यही मान लो आप प्रॉफिट की जगह कंट्रीब्यूशन मान लो आप, क्योंकि प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन, इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ही वो एक तरीके का प्रॉफिट ही है अगर फिक्स कॉस्ट डिसीजन मेकिंग में काम नहीं आ रहा। तो वो कह रहा है कि अगर आपको 2 साल का प्रॉफिट और 2 साल की सेल दे रखी है तो उनके बीच का जो चेंज होगा उससे आप पीवी रेशियो निकालोगे, और फॉर्मूला है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल इनटू 100। चेंज का मतलब है कि एक्स्ट्रा आपने कितना प्रॉफिट कमाया एक्स्ट्रा सेल पर। तो सर एक्स्ट्रा सेल करी 10,000 रुपए की, सॉरी एक्स्ट्रा सेल करी 1 लाख रुपए की, 1 लाख की सेल पे आपने 10,000 का प्रॉफिट कमाया इनटू 100 मल्टीप्लाई दैट्स कॉल्ड 10%। आपका जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है वो 10% आएगा अगर आपको 2 साल की सेल, 2 साल का। समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरीके से क्वेश्चन है, ये तो बुक का क्वेश्चन है। आ जाएंगे क्वेश्चन क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज करा दिया मैंने। तो जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है सारे रिवाइज करा दिए हैं। ठीक है, अब जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट बच गया वो ये बच गए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वेटेड कंट्रीब्यूशन, लिमिटेड फैक्टर, की फैक्टर, कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट, ब्रेक इवन एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्ट वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। ये है आपके रिमेनिंग कॉन्सेप्ट जो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको ये सारे करा दूंगा, मतलब लगभग जितने भी आपके पास मेन मेन पॉइंट है वो सारे कवर कर लूंगा नेक्स्ट क्लास में, छोटे छोटे। दोस्त हम रिवीजन कर रहे हैं, पहली बात रिवीजन करने पे आप समझिए, अगर रिवीजन को हम डिटेल में कराने लगे तो उसका मतलब क्या हुआ, रिवीजन का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कौन कौन से, जैसे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक छोटा कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएगा। वेटेड कंट्रीब्यूशन जो कि मल्टीपल ब्रेक इवन एनालिसिस से ही निकलता है, ब्रेक इवन वेटेड कंट्रीब्यूशन। और कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट 1 2 3 4 एक ही जगह पर कवर हो जाएगा। फिर लिमिटिंग फैक्टर एंड मार्जिनल कॉस्ट वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये एक पॉइंट पे कवर हो जाएगा। मतलब 3 क्लास हार्डली मैं आपका रिवीजन करा दूंगा एंड उसके बाद फिर क्वेश्चंस कर। ठीक है, कोई डाउट है किसी को। तो दोस्त हम एक बुक का क्वेश्चन देख रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि अभी हमने बेसिक ही करा है। तो
सारी चीज़ें इसके अंदर पूछी गई है, जो भी मैंने अभी तक पढ़ाई है वो सारी चीज़ें यहाँ पर कंसीडर कर ली है, जो भी मैंने पढ़ा दिया सब पूछ लिया है। फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा एडवांस क्वेश्चन पे चलेंगे, पहले ये कर लेते हैं बेसिक चीज़ें। कहता है द फ्लोइंग रिजल्ट ऑफ द कंपनी फॉर द लास्ट 2 ईयर, पिछले लास्ट 2 साल की रिजल्ट आपको दे रखा है। 2014 में सेल दे रखी है, प्रॉफिट दे रखी है, 2014 की सेल और प्रॉफिट, और 2015 की सेल और प्रॉफिट दे रखा है। सबसे पहले कह रहा है पीवी रेशियो निकालो। अभी-अभी मैंने अभी रिसेंटली मैंने बताया कि जब 2 साल का प्रॉफिट और 2 साल की सेल गिवन होगा, तो आप किस तरीके से पीवी रेशियो निकालते हैं, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल इंटू 100, है ना? तो पहला पूछ रहा है पीवी रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल इंटू 100। ये बताना, प्रॉफिट का देखेंगे चेंज तो 5000 रुपये का चेंज है, और अगर आप सेल का देखेंगे तो सेल में जो चेंज आ रहा है 20,000 रुपये का आ रहा है। 5000 डिवाइड बाई 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, मेरे करने से पहले आपको कर लेना चाहिए। 5000 डिवाइड बाई 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज इक्वल 25%। दूसरा आपसे कह रहा है ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, है ना? कह रहा है ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। अब ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं? ब्रेक इवन से पॉइंट निकालने के लिए मुझे चाहिए फिक्स कॉस्ट। अब आप देख लो कि अब ये समझिए कि फिक्स कॉस्ट दोनों में सेम रहती है। चाहे 2014 की बात कर लो, चाहे 2015 की बात कर लो, कोई भी साल की बात कर लो, फिक्स कॉस्ट दोनों में सेम रहती है ना? फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। तो फिक्स कॉस्ट अपॉन में, अगर आपको आंसर अमाउंट में चाहिए तो पीवी रेशियो, और अगर आपको चाहिए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो है ही नहीं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए आपको सेल पर यूनिट या फिर आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दोनों गिवन होने चाहिए। यहाँ पर पीवी रेशियो निकाल सकते हैं हम, जो कि हमारे पास गिवन है। पीवी रेशियो मुझे दे रखा है 25%, और फिक्स कॉस्ट मैं निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा? देखो, मुझे क्वेश्चन के अंदर सेल गिवन है। अब सेल का मैं पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे को क्या निकल कर आएगा? कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स प्रॉफिट माइनस करूंगा तो क्या निकल कर आएगा? फिक्स कॉस्ट निकल कर आएगा, राइट? भाई अगर सेल मुझे दे रखी है, लेट सपोज किसी एक साल की सेल ले लो, क्योंकि दोनों साल की सेल से जो फिक्स कॉस्ट निकलेगी वो सेम निकलेगी, फिक्स कॉस्ट सेम होती है। मान लो मैंने 14 में 1.5 लाख रुपए की सेल ले ली। अब 1.5 लाख की सेल है, उसका 25% है पीवी रेशियो मल्टी, तो पीवी रेशियो क्या होता है? सेल का कितने परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो 1.5 लाख का 25% करूंगा तो 37,500 रुपये मेरा क्या निकल कर आएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन। और प्रॉफिट कितना दे रखा है? 30,000। तो अगर देखो, कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो प्रॉफिट आता है, इसी तरीके से कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट माइनस करूंगा तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। 20,000 रुपये फिक्स कॉस्ट है, 17,500 रुपये की आपकी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, 20,000 प्रॉफिट है। उससे निकाल लो 17,500 डिवाइड बाई 25%, 70,000 रुपये की आपके पास आ जाता है ब्रेक इवन। दूसरे वाले से निकाल के दिखाऊं? जैसे दूसरी वाले का सेल थी 1,70,000 रुपये, देखो दूसरी वाले की सेल है 1,70,000 रुपये की, इसका 25% निकालूंगा तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 1,70,000 का 25%, याद आएगा 42,500। और इसमें जो प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है 25,000 रुपये, तो 25,000 यहाँ से माइनस कर देंगे। 42,500 माइनस 25,000 क्या जाएगा? 17,500। सही है, दोनों से सेम आएगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। बहुत बढ़िया। तीसरा पॉइंट सबसे क्या बोला गया? तीसरा पॉइंट कह रहा है सेल रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40,000। कह रहा है कितने रुपए की सेल करूं जिससे 40,000 रुपए का प्रॉफिट मैं कमा सकूं? सीधा सीधा है। डिजायर सेल पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? डिजायर सेल डायरेक्ट लिख दूं? भाई कितने का फिक्स कॉस्ट है? 17,500, और कितना प्रॉफिट आप कमाना चाहते हो? 40,000। तो मतलब 17,500 आपका फिक्स कॉस्ट है, 40,000 आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो 57,000 57,500 आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, डिवाइड बाय पीवी रेशियो दैट इज कॉल्ड 25%, आ जाएगा सेल 2,30,000 रुपये। तो अगर आप 2,30,000 रुपये की सेल करोगे तो आप डिजायर प्रॉफिट कमा पाओगे 40,000 रुपये। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें? फोर्थ क्वेश्चन,
मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है एट अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलता है? अच्छा प्रॉफिट व्हेन सेल आपको दे रखी है 2.5 लाख। कहता है अब आपसे उल्टा पूछ रहा है। कहता है अगर आपके पास सेल आपको बोल दूं कि 2.5 लाख रुपए की सेल करूंगा तो कितना प्रॉफिट जनरेट होगा? सीधा सीधा वही से सेल फॉर्मूला मैंने बताया था ना, डिजायर सेल इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। यही फॉर्मूला लगाना है। पर इस बार उसने क्या बोला? इसने बोला भाई देखो वैसे हम डिजायर प्रॉफिट देते थे तो आप सेल निकालते थे, कोई बात नहीं, इस बार आपने सेल दे रखी है हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो बस वही है कि एक चीज दे रखी है, एक नहीं दे रखी, एक्स की वैल्यू निकाल लो। आइए सर, इस बार डिजायर सेल दे रखी है, मान लो आपको 2.5 लाख रुपए की अगर मैं सेल करता हूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा? 17,500 मेरी फिक्स कॉस्ट है। डिजायर प्रॉफिट मुझे पता नहीं कितना है, निकालना है, और पीवी रेशियो दे रखा है 25%। सॉल्व कर लो, इसको उधर भेज दो। 2,50,000 का 25% याद आएगा 62,500। 17,500 उधर भेजेंगे तो माइनस का 17,500 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा डिजायर प्रॉफिट। तो डिजायर प्रॉफिट आपके पास आ गया 45,000 रुपये का। मतलब अगर आप 2.5 लाख रुपए की सेल करते हो 2.5 लाख की, ऐसे नहीं निकालना चाहते ऐसे निकाल लो कि अगर मैं 2.5 लाख रुपए की सेल करूंगा तो 2.5 लाख का 25% आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे पास आ जाएगा सर 62,500। ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। इसमें से माइनस करूंगा फिक्स कॉस्ट 17,500, तो क्या निकल आएगा? प्रॉफिट 45,000। कर लो। अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर जाते तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना लो। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालेंगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। सर प्रॉफिट दे रखा है, कितना है? 50,000 रुपये का। पीवी रेशियो 25%, 2 लाख। सर दोनों साल की आपको 2014 और 2015 दोनों साल का, 2014 और 2015 दोनों साल का वेरिएबल कॉस्ट बता दो कितना होगा? सीधा सीधा वेरिएबल कॉस्ट से कोई दिक्कत नहीं है। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा। मुझे सेल पता है, वेरी कंट्रीब्यूशन पता है, निकाल लूंगा वेरिएबल कॉस्ट। सेल कितनी दे रही है 2014 की, 14-15 की? 1,50,000, 1,70,000, 1,50,000 सेल दे रखी है और 1,70,000 सेल दे रखी है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट मुझे निकालना है, पर कंट्रीब्यूशन दोनों का मुझे पता है। कैसे? क्योंकि दोनों का कंट्रीब्यूशन 25% है सेल का, तो कंट्रीब्यूशन 25% है, निकाल लो 1,50,000। अच्छा 25% अगर कंट्रीब्यूशन होगा तो 75% वेरिएबल कॉस्ट होगा, है ना? अभी समझाया था। सीधा सीधा कह सकता हूँ 75%, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर 25% कंट्रीब्यूशन है सेल का तो 75% रिमेनिंग जो आएगा वो 1,50,000 का 75% निकाल लो। देखो 1,12,500 आ गया इसका, ये लॉजिक करेक्ट। और 1,70,000 का 75% निकाल लो, 1,27,500। तो जी समझ में आया या नहीं आया बताओ सर? बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, थोड़ा सा पैराग्राफ फॉर्म में, क्योंकि इसमें ना एडवांस क्वेश्चन डाल रखे हैं। तो एडवांस तो जब मैं आपको कंसेप्ट कराऊंगा तब करा दूंगा, पर अभी जो बेसिक चीज़ है वो करा लेते हैं। ये क्वेश्चन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है आपको, प्रैक्टिस करने के लिए दोस्त। क्वेश्चन आपके पास अपनी बुक में है, उसको करो, पास्ट ईयर पेपर करो, जो भी आपके पास आरटीपी एमटी सब कर लो। ये मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बस बेसिक चीज़ें प्रैक्टिस करने के। तो आप ऐसे परेशान मत होना कि यार ये क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, कैसे करूँगा, ये है वो है। अरे प्रैक्टिस है, आपने पढ़ा एक बार कर लिया, इनफ है। अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो जो आपके पास है। ठीक है दोस्त? एक 20वां क्वेश्चन है वो देखो। कहता है मिस्टर यंग 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट करी किसी बिजनेस के अंदर, और वो चाहता है 15% प्रॉफिट ऑन हिज मनी। 1,50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करा, उसमें 15% का वो रिटर्न चाहता है, मतलब प्रॉफिट चाहता है।
फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ रिसेंट कॉस्ट फिगर ही फाइंड दैट द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इज 60% ऑफ द सेल। वो कह रहा है जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेल का 60% है, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन सेल का 40% होगा। सॉरी कंट्रीब्यूशन कह रहा हूँ, पीवी रेशियो। वेरिएबल कॉस्ट और पीवी रेशियो के अंदर कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कंट्रीब्यूशन का या पीवी रेशियो जो भी आप कह लो। का मतलब अगर वेरिएबल कॉस्ट 60% है तो मतलब सेल अगर 100 है, वेरिएबल कॉस्ट 60 है, तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 40, 40 अपन में 100 इंटू 100, 40% पीवी रेशियो। ठीक है सर, रेशियो कितना है 40%। क्वेश्चन क्या आ रहा है कि आपके पास वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दे रखी है फॉर 60%। इसका मतलब पीवी रेशियो बोल लो या कंट्रीब्यूशन रेशियो बोल लो, जो भी आप कहोगे, पीवी रेशियो बोलते हैं वैसे तो 40%, क्योंकि सेल आपको 100% दे रही है, 100 का 40। कहता है फिक्स कॉस्ट 75,000 रुपये एक साल का, फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 75,000 एक साल। आपसे कह रहा है व्हाट सेल वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन टू ब्रेक इवन। कहता है कितने रुपए की सेल करूं जिससे मेरा ब्रेक इवन तक पहुंच जाऊं, कितने रुपए की सेल करूं जिससे मैं ब्रेक इवन तक पहुंच जाऊं। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है ना, ब्रेक इवन सेल निकालनी है ना। पहला पार्ट पे क्या कर रहा है, ब्रेक इवन सेल निकालो। तो ब्रेक इवन सेल अगर आपको अमाउंट में चाहिए तो आप क्या करते हो, फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट दे रखी है 75,000 रुपये, पीवी रेशियो दे रखा है 40%, का मतलब 75,000 डिवाइड बाई 40%, 1,87,500, 1,87,500। दूसरा, व्हाट सेल वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन टू हिज रिटर्न ऑफ 15% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। कहता है कितने रुपए की सेल करूं जिससे वो इन्वेस्टमेंट का 15% कमा पाए। अच्छा बता, इन्वेस्टमेंट थी 1.5 लाख की, उसका 15% कितना होता है 22,500, मतलब 22,500 उसका डिजायर प्रॉफिट है। डिजायर प्रॉफिट कैसे निकालोगे, इन्वेस्टमेंट का 15%, 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 15% वो कमाना चाहता था, 22,500, मतलब कितने रुपए की सेल करूं जिससे 22,000 प्रॉफिट हुआ। डिजायर सेल, फिक्स कॉस्ट 75,000 चाहिए और 22,500 आपको डिजायर प्रॉफिट चाहिए, डिवाइड बाय पीवी रेशियो 40%। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, समझ में आ रहा है। 75,000 प्लस 22,500, 97,500, 97,500 डिवाइड बाय 40%, आएगा 2,43,750। कितने रुपए की आपको सेल करनी पड़ेगी। तीसरा कह रहा है मिस्टर यंग एस्टिमेट दैट इवन इफ ही क्लोज द डोर ऑफ हिज बिजनेस, अगर वो अपना बिजनेस बंद कर दे, इवन इफ अगर वो अपना बिजनेस भी बंद कर दे, ही वुड इंकर 25,000 एक्सपेंस पर ईयर, तब भी उसका खर्चा 25,000 रुपये का आएगा ही आएगा। मतलब अगर वो अपना बिजनेस आज बंद कर दे तब भी उसका खर्चा आएगा ही आएगा। कितना आएगा, 25,000 रुपये पर मंथ का खर्चा आएगा ही आएगा। एट व्हाट सेल वुड बी बेटर ऑफ बाय लॉकिंग हिज सेल अप। ये क्लास में कराया था मैंने क्वेश्चन, आपको याद हो तो हमारी काफी चर्चा भी हुई थी। एट व्हाट सेल वुड बी बेटर ऑफ, एट व्हाट सेल कितनी सेल हमें करनी पड़ेगी बेटर ऑफ बाय लॉकिंग हिज सेल अप, से वो अपनी चीजों को रिकवर कर पाए। एक तरीके का आप समझिए कि अगर मैं आज बिजनेस बंद करूं, वो कह रहा है मिस्टर यंग अगर आप अपना बिजनेस आज बंद कर दे तब भी 25,000 रुपये की कॉस्ट आएगी, तो मुझे उस 25,000 रुपये को रिकवर करना है। मुझे उस 25,000 रुपये को रिकवर करना है। बेसिकली 25,000 रुपये की कॉस्ट मेरी आएगी आएगी, और 75,000 की मेरी फिक्स कॉस्ट है। तो फिक्स कॉस्ट के मैंने दो पार्ट कर दिए, वो कॉस्ट जो बिजनेस बंद करने पे नहीं आ रही और वो कॉस्ट जो बिजनेस बंद करने पे आ रही है। तो मुझे कितने रुपए की सेल करनी पड़ेगी, शट डाउन सेल है एक तरीके की, क्या बोलते हैं उसको, शट डाउन सेल, कि कितने रुपए की सेल करूं जिससे मैं वो चीजें सारी रिकवर कर पाऊं। एक मिनट रुक जाओ, और क्या कह रहा है, मिस्टर यंग एस्टिमेट दैट इवन इफ ही क्लोज द डोर ऑफ हिज बिजनेस ही वुड इंकर 25,000 एक्सपेंस पर ईयर। ठीक है, अब ये देखिए, मुझे आज अपना बिजनेस क्लोज करना है, ठीक है। मान लीजिए मुझे आज अपना बिजनेस क्लोज करना है, तो मेरी टोटल कॉस्ट अभी तक कितनी आ रही थी, 75,000 रुपये। तो सर 75,000 में से अगर मैं आज अपना बिजनेस क्लोज करूंगा तो मैं कितने रुपए की सेल करूं जिससे मैं ये चीजें रिकवर कर पाऊं, कितना, -25,000 रुपये हटा लो इसमें से। क्यों, क्योंकि ये तो आएगी आएगी, बिजनेस बंद करोगे तब भी आएगी, बिजनेस खोल चलाओगे तब भी आएगी, तो मतलब इसको रिकवर नहीं किया जा सकता, ये रिकवरेबल नहीं है क्योंकि ये आनी ही आनी है। तो मतलब मैं कितनी रिकवर कर सकता हूँ, 50,000 रुपये जो अपने बिजनेस बंद करने पे कितने रुपए की सेल करूं जिससे 50,000 रुपये की कॉस्ट मेरी रिकवर हो जाए, इसको मैं सेट ऑफ कर दूं। समझ में आया, 75,000 रुपये की मेरी सेल टोटल फिक्स कॉस्ट है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट, अगर मैं बिजनेस बंद कर दूं, इवन इफ ही क्लोज द डोर ऑफ द बिजनेस,
तो तब भी उसको 25,000 रुपए की कॉस्टिंग करोगे, तो मतलब जो 25,000 रुपए की कॉस्ट है, वो आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। तरीके का हम क्या कर सकते हैं, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है। कैसे है वो? अनकंट्रोलेबल कॉस्ट उसको, पर जो कंट्रोलेबल है, जिसको एलिमिनेट किया जा सकता है, वो है 50,000। 50,000 है ना? तो वो 50,000 को रिकवर करने के लिए कितने रुपए की सेल करनी पड़ेगी? तो बस 50,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 40%। आ गया 1,25,000। तो 1,25,000 रुपए की सेल मुझे करनी पड़ेगी इस 50,000 को, जो अनअवॉइडेबल कॉस्ट है, सॉरी अवॉइडेबल कॉस्ट जो है, अनकंट्रोलेबल या अवॉइडेबल जो भी आप कह लो, उसको रिकवर करने के लिए 1,25,000 रुपए की सेल करोगे, एस्टिमेट, तो व्हाट वुड बी द व्हाट एट व्हाट सेल वुड बी बेटर ऑफ। पर 1,25,000 रुपए की सेल कर दो, अपना बिजनेस बंद कर दो, क्योंकि 1,25,000 की सेल करोगे तो 50,000 फिक्स को रिकवर हो जाएगी, 25,000 तो वैसे भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तब भी होनी होनी है। तो जिस दिन आपकी सेल 1,25,000 पे हो जाए, तो वो एक बेटर समय होगा कि अगर आप अपना बिजनेस बंद करना चाहो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया लॉजिक? चलिए, आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में बड़े टॉपिक्स करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।